हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मोंगोडीबी डेटाबेस इंस्टॉलेशन के ऊपर में। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला मैंने लिया है डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन, दूसरा मैंने लिया है डॉकर इंस्टॉलेशन। डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन का मतलब ये हुआ कि आपके करंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में इसकी बाइनरीज़ को हम इंस्टॉल करेंगे। देन जो डॉकर इंस्टॉलेशन हुआ कि हम अपने मोंगोडीबी को डॉकर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इसकी बेनिफिट ये हो जाती है कि आपके करंट इन्वायरमेंट से और इसकी इन्वायरमेंट दोनों सेपरेट होती है, इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस अलग होंगे। मतलब कि डॉकर के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, आपके करंट ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, ये अपना सेपरेट कॉन्टेक्स्ट में चलता है। डॉकर की कंटेनर के जो कैसे एप्लीकेशन बनती है, कैसे सेट होती है, जब मैं फ्यूचर में इसकी वीडियोज़ बनाऊँगा तो आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं हम लोग। फर्स्ट मेथड देखते हैं, डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन। इसके लिए मैं मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट कर रहा हूँ, जो कि मुझे मोंगोडीबी की सर्वर को डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। ये है मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से मैं प्रोडक्ट में जाकर कम्युनिटी एडिशन मोंगोडीबी चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद में हमारे पास में पैकेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो मैं वर्जन लेटेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। विंडोज़ प्लेटफॉर्म चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, लिनक्स है, डेबियन है, मैक है, चाहे यूबंटू है, आप चूज़ कर सकते हो। मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो चूज़ कर रहा हूँ। पैकेज विंडो इंस्टॉलर का MSI आता है। चाहो तो आप जिप भी कर सकते हो। जिप कुछ नहीं, इसका एक एग्जीक्यूटेबल का जिप फाइल है वो सिर्फ। आप चाहो तो इसको पर्सनली अपने किसी भी फोल्डर में जा कर के उसके अंदर चला सकते हो। अब मैं डाउनलोड कर लेता हूँ उस फाइल को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने डाउनलोड कर ली है ये वाली एग्जीक्यूटेबल फाइल उसकी, और मैंने जिप फाइल भी डाउनलोड कर ली है दिखाने के लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस था, क्योंकि अंडरस्टैंड बेटर है तो अच्छा रहता है समझने में। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो मैंने कहा कि जिप फाइल जैसे होती है, इसके अंदर भी बिन फाइल है। इसके अंदर में देख सकते हो आप मोंगोडी है, डेटाबेस सर्वर है, और मोंगोएस सार्ट सर्वर है। तो इसके अंदर बस कॉन्फ़िग फाइल नहीं होती है, क्योंकि आप अपने से डिफ़ाइन करके स्टार्ट कर सकते हो। जैसा मैंने कहा था डाउनलोड करने के पहले कि मैनुअली आप सेट कर सकते हो सब चीज़। तो ये वो है, यही सेम चीज़ आपको मिलेगी आगे इसके डिफ़ॉल्ट जो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको इंस्टॉल करते हैं, इसके इंस्टॉलर के थ्रू, तो उसके अंदर आपको भी यही चीज़ मिलेगी, बस एक कॉन्फ़िग फाइल आपको उसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेट हुआ मिलता है। आइए अब हम इंस्टॉल करते हैं इसे। जैसे मैं इस पे एग्जीक्यूटेबल फाइल पे MSI को डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा इंस्टॉलर ओपन हो गया। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये इसका लाइसेंस फाइल है, एंड यूज़र लाइसेंस, इसको पढ़ करके आप नेक्स्ट कर सकते हो। कंप्लीट इंस्टॉलेशन डिफ़ॉल्ट होगा, मैं प्रेफर करूँगा कस्टम करने के लिए, क्योंकि आपको हर एक के बारे में पता रहे कौन सा चीज़ कहाँ पे है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट हुई है। तो मैं कस्टम सेलेक्ट करता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट लोकेशन विंडो का ना यूज़ करके मैं अपना कस्टम, चाहो तो आप इसको डिफ़ॉल्ट में भी डाल सकते हो, तो मैं कस्टम कर रहा हूँ क्योंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि समझ में आए कि कैसे कैसे चीज़ें स्ट्रक्चर में काम करती हैं। तो मैं एक फ़ोल्डर मैंने बनाया है, उसमें मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। एक अलग सी डायरेक्टरी है मेरी, मोंगोडीबी की डायरेक्टरी मैंने बना रखी है। ये डायरेक्टरी मैंने बनाई है, इसके अंदर इंस्टॉल कर लूँगा। ये मैंने पहले से बना रखी थी, इसीलिए इसके अंदर पहले से डेटा है, मुझे डेटा डिलीट करना पड़ेगा कि अच्छे से समझ में आ सके। तो ये पुराना था, मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें इंस्टॉल के लिए क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंस्टॉल मोंगोडीबी एज ए सर्विस। मीन्स इसका कहने का मतलब ये होता है कि सर्विस का मतलब ये कि विंडो अगर आपकी है, इसके पास सर्विस लेयर होती है। आपको जो भी एप्लीकेशन इस डालने से, जैसे कि आपका सिस्टम कभी रिबूट हुआ, कभी कुछ ऐसा बाई डिफ़ॉल्ट क्रैश हो गया, तो जब भी रिबूट होने के बाद में सिस्टम ऑटोमेटिक सर्विसेज के तौर पे स्टार्ट हो सके सारा। देख सकते हो सर्विस नेम क्या रखना है, मोंगोडीबी, इस नाम से स्टार्ट होगा। इसके अंदर आप डेटा डायरेक्टरी देख सकते हो आप। डेटा डायरेक्टरी का मतलब हुआ कि जहाँ भी आप अपना डेटा रखोगे, जैसे मोंगोडीबी में इंसर्ट चलाओगे, तो इंसर्ट करने का मतलब है डेटा को आप सेव कर रहे हो, तो सेव करने के बाद इस डायरेक्टरी के अंदर मोंगोडीबी अपने स्ट्रक्चर में डेटा सेव रखेगा। लॉग डायरेक्टरी ज़रूरी है, क्योंकि लॉग डायरेक्टरी का मतलब ये हुआ कि कभी भी राइट के टाइम पे या रीड के टाइम पे या किसी भी टाइप का एरर आ गया, चाहे कुछ उसकी अब इंटरनल उसके लॉग मेंटेन करने हैं मोंगोडीबी को कुछ चीज़ों के लिए, तो उस चीज़ों का लॉग्स को अपना को देने के लिए हमें एक लॉग का फोल्डर यहाँ बन जाता है। चाहो तो उसको आप अपना कस्टम डिफाइन कर सकते हो कहाँ रखना है, पर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन फोल्डर के अंदर इसने बना दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कंपास इंस्टॉल करना है, कंपास को ज़रूरी नहीं है, आपको चाहो तो अदर आईडी भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए इसको अनचेक कर सकते हो। मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है कंपास, इसलिए मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है।
जो मैं बता रहा था कि इंस्टॉल एज ए सर्विस का मतलब क्या होता है, मैं दिखाता हूँ। विंडो में एक सर्विस होते हैं, सर्विसेज, जहाँ पे अपने सारे जो भी एप्लीकेशन होती हैं उनकी रजिस्ट्री होती है। तो MongoDB कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया है। ये रहा MongoDB, अभी रनिंग स्टेट में है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ कि क्या होते हैं इसके अंदर में। पहले देख सकते हो आप, जो सर्विस नेम जो हमने सेट किया था वहाँ पे इंस्टॉलेशन के टाइम पे, ये वो है MongoDB का। दूसरा ये है पाथ एग्जीक्यूट, आप देख सकते हो मैंने जो फोल्डर अपना बनाया था उसके अंदर दे रखा हूँ, कॉन्फ़िग के जरिए स्टार्ट हो रहा है MongoDB। किसी कारण से यहाँ पे नहीं आ पा रहा है क्योंकि साइज़ की कुछ दिक्कत होगी, तो बड़ी कॉन्फ़िग फाइल वहाँ होगी, मैं दिखा दूँगा कहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल है, उससे स्टार्ट हुई है ये। तो आप देख सकते हो इस तरह से सर्विसेज का मतलब ये यहाँ था ये। अब मैं दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी किस तरह की हुई, उसमें क्या क्या है। ये जहाँ मैंने फोल्डर MongoDB इंस्टॉलेशन फोल्डर थी, इसकी बाइनरी थी। देखा था कि उसमें इस बिन के अंदर में मोंगोड मतलब डेटाबेस है ये आपका मोंगो डेटाबेस चलेगा इससे, और ये इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू स्टार्ट हुआ है। और ये आप देख रहे हो कि एक और मोंगो एस है, ये असल में MongoDB का सार्ड सर्वर है। सार्डिंग हम जानेंगे फ्यूचर में कि होता क्या है सार्ड सर्वर, तो अभी तक के लिए हम MongoDB डेटाबेस सर्वर को देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह स्टार्ट होता है। मैं बताता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या क्या है, क्योंकि इसी कॉन्फ़िग की वजह से ही MongoDB डेटाबेस स्टार्ट हो पाया है। और ये कैसे रिलेटेड है, जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे थे तो कॉन्फ़िग से इसका क्या मतलब था। तो मैं इसको एडिट करता हूँ खोलने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टोरेज है और DB पाथ है, जो हमने सेट किया था कि डेटा का डायरेक्टरी था वो डेटा फोल्डर में था, और सिस्टम लॉग जो लॉग की जो डायरेक्टरी थी वो ये थी लॉग फोल्डर में थी, इधर अपेंड होती थी। ये हमारा नेट है, मतलब कि हमारा जो सर्वर जिस पोर्ट पे चलेगा वो किस IP पे बाइंड हुआ है, ये वो चीज़ है। डिफ़ॉल्टी 2707 पे जो पोर्ट है हमारा, ये डिफ़ॉल्ट MongoDB सेट करता है। इस पे स्टार्ट चाहो तो आप इसको बदल सकते हो। तो अभी हमारा सर्विस चल चुका है, क्योंकि जब हमने MSI के थ्रू इंस्टॉल किया था, तो अगर हमने इंस्टॉल सर्विस किया है तो डिफ़ॉल्टली सेट हो चुका था, और हमने देखा था कि सर्विस में अभी रनिंग स्टेट में है। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं चेक करने के लिए क्या ये चल रहा है कि नहीं। पोर्ट नंबर हमारा ये था जो हमने देखा था। लोकल होस्ट जो हमारा IP बाइंड था 1027, चाहो तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हो। लोकल होस्ट शॉर्ट नेम है, मतलब डोमेन नेम इसका कह सकते हो आप इसको। MongoDB प्रोटोकॉल, तो आप इसको कनेक्ट करो। आप देखा ना ये कनेक्ट हो गया, मीन्स हमारा चल रहा है। एक मैं टिप और बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहो तो MongoDB, अभी तो हमारे पास इस सिस्टम पे एक ही इंस्टेंस चल रहा है, चाहो तो आप एक अलग सा भी इंस्टेंस और अलग सा डायरेक्टरी बना सकते हो जो कि दो अलग अलग सेपरेट फॉर्म में होगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। आप चाहो तो एक नया कॉन्फ़िग यहाँ बना लो, क्योंकि MongoDB कॉन्फ़िग के थ्रू ही स्टार्ट होगा। उसके अंदर हमने जैसे देखा था कि डेटा डायरेक्टरी और लॉग डायरेक्टरी, और हमारे पास में नेट मतलब पोर्ट नंबर, इससे अलग हो जाएगा वैसे। तो मैं पहले वाले MongoDB वाले कॉन्फ़िग फाइल से मैं डेटा को सारा कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसमें इसको पेस्ट कर दूँगा, बट इसमें मैं चेंज करूँगा। क्या चेंज करूँगा, जो डेटा डायरेक्टरी जहाँ पे डेटा रखना है मुझे, उसको मैं अलग नाम दे दूँगा। लॉग की भी मैं एक अलग नाम दे देता हूँ _1 समझने के लिए। पोर्ट नंबर मैं 18 दे देता हूँ, ठीक है। लोकल होस्ट इसलिए क्योंकि मैं अभी इस सर्वर पे तो हूँ नहीं, मैं लोकल सर्वर है तो मुझे इस IP पे चला सकते हैं पोर्ट अलग करके, ठीक है। अब मेरा ये कॉन्फ़िग फाइल बन चुका है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। ये एक टर्मिनल लेता हूँ मैं, इसको स्टार्ट कर देता हूँ। इसको स्टार्ट करने के लिए मोंगोड ये वाली जो exe है -config, जैसा भी हमने सर्विस के अंदर भी देखी थी, जो भी कॉन्फ़िग है मेरे पास में cfg1 स्टार्ट करता हूँ। सॉरी, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये अपने पाथ से उठा रहा होगा, पर पाथ में तो ये पड़ा नहीं होगा, ये मुझे अपने करंट डायरेक्टरी से उठाना है, इसलिए मैं यहीं से उठाऊँगा। ये स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ़ोल्डर नहीं बने, मैंने फ़ोल्डर डिफ़ाइन नहीं किए थे। मैं जा कर के इस इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर में जो डायरेक्टरी डेटा नाम का था, लॉग था, मैं एक अलग सा एक और बना देता हूँ इसी में, जो कि इन दोनों से अलग रहेगा। _1 और लॉग के लिए भी जो मैंने फ़ोल्डर डिफ़ाइन करे थे log_1। ये 207 के लिए है, मतलब 17 पोर्ट के लिए है, और ये मतलब 18 पोर्ट के लिए चलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये स्टार्ट हो चुका है।
ये पता कैसे चलेगा स्टार्ट हुआ, क्योंकि कोई एरर नहीं दिया यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि डेटा के अंदर में सारा ये डिफ़ॉल्ट जो MongoDB की कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग जो डेटाबेस जो कलेक्शंस बनती है वो बन चुकी हैं। अब देखते हैं कि ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। 18 पोर्ट था हमारे पास में, ये कनेक्ट हो गया है। तो जिस तरह से अब मैं वो भी वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्या मेरा 17 वाला भी चल रहा है कि नहीं। 17 के लिए मैं 17 चेक करता हूँ, तो 17 भी चल रहा है। इस तरह से आप दो अलग अलग सेपरेट चला सकते हो। इस पे आप इस तरह से भी कर सकते हो और अपने विंडो पे जो चल रही है उस तरह से भी चला सकते हो आप। ठीक है, अभी तक के लिए मुझे लगता है कि इंस्टॉलेशन का ये वाला एक प्रोसेस डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी दिखाऊंगा कि डॉकर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं डॉकर के साथ में। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।